बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की, जो कि दिन ब दिन डरावना होता जा रहा है। लाहौर में कोरोना की यलगार, मोहलिक वायरस मजीद 23 जिंदगियां निगल गया। 24 घंटों में कोरोना के 255 नए केस सामने आ गए। जी हाँ, लाहौर में कोरोना से अब तक 1361 अमवात हो चुकी हैं। लाहौर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 62,483 हो चुकी है। लाहौर में कोरोना की यलगार, मोहलिक वायरस मजीद 23 जिंदगियां निगल चुका है। कोरोना की वार लगातार जारी है। कोरोना की दूसरी लहर है जो कि शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और रोजाना की बुनियाद पर नए मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। और आपको बताते चलें कि अमवात की तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। 24 घंटों में कोरोना के 255 नए केस सामने आए हैं, जबकि वायरस ने मजीद 23 जिंदगियां निगल ली हैं। लाहौर में कोरोना से अब तक 1361 अमवात हो चुकी हैं और लाहौर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद भी 62,483 तक पहुंच चुकी है। जी हां, लाहौर में कोरोना की यलगार लगातार, मोहलिक वायरस मजीद 23 जिंदगियां निकल गया है। 24 घंटों में कोरोना के 255 नए केस सामने आ गए। लाहौर में कोरोना से अब तक 1361 अमवात हो चुकी हैं। लाहौर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 62,483 हो चुकी है। लाहौर में कोरोना की यलगार है, मोहलिक वायरस मजीद 23 जिंदगियां निकल गया है। 24 घंटों में कोरोना के 255 नए केस सामने आ गए, जबकि लाहौर में कोरोना से अब तक 1361 अमवात हो चुकी हैं। जी हाँ, लाहौर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद भी 62,483 तक पहुंच चुकी है और लाहौर में कोरोना की यलगार जारी है। मोहलिक वायरस मजीद 23 जिंदगियां निगल चुका है। 24 घंटों में कोरोना के 255 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में कोरोना से अब तक 1361 अमवात हो चुकी हैं। तफसीलात जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा, अमवात की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, क्या सूरत हाल है अस्पतालों में? जी, लाहौर में जो कोरोना वायरस के जो मोहलक हमले हैं उनकी शिद्दत जो है वो मजीद बढ़ गई है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर में 23 कीमती जिंदगियां जो है वो कोरोना वायरस निकल गया। इसके साथ साथ 255 नए मरीज हैं, उनकी तस्दीक की गई है। लाहौर में कोरोना वबा के दौरान जो है वो अब तक जो अमवात हैं वो 1361 हो गई हैं और जो कोरोना के केसेस हैं उनकी मजमूई तादाद लाहौर में 62,483 तक पहुंच गई है। पंजाब भर में भी 24 घंटे के दौरान जो है वो 597 नए मरीज सामने आए हैं और इसके साथ साथ 57 अमवात की तस्दीक की गई है। सबसे ज्यादा जो है वो इस वक्त पंजाब में मुतासरा शहर जो है वो लाहौर है, जहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस और सबसे ज्यादा अमवात सूबे भर में जो है वो रिपोर्ट हुई है दीगर शहरों की निस्बत। सूबे भर में इस वक्त जो कोरोना के केसेस की मजमूई तादाद है वो 1,28,138 और अमवात 3,422 हो गई हैं, जबकि 1,15,298 जो कोरोना वायरस के मरीज हैं वो अब तक सूबे भर में सेहतयाब हो चुके हैं। अच्छा जाहिद चौधरी साहब, ये भी बताएगा, दूसरी लहर में अब तक की सबसे ज्यादा अमवात बताई जा रही हैं, तो क्या अस्पताल इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार हैं और क्या एसओपीज का मुकम्मल इंतजाम अस्पतालों में है? जी, जितने भी जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और इसके साथ साथ जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, आईसीयूज हैं, उनका अब तक ऑलमोस्ट जो है वो 40% तक जो है वो अंडर यूटिलाइजेशन है और अभी तक 50 से 60% जो है वो उनमें कैपेसिटी मौजूद है, जो कि अभी अंडर यूटिलाइज नहीं है और उनमें अभी फर्दर पेशेंट्स जो है वो दाखिल करने की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन इस वायरस की जो है वो म्यूटेशन की वजह से, इसका अपनी हैयत तब्दील करने की वजह से जो इसका मुहलक होना है उसमें शिद्दत आई है और इसी वजह से जो अमवात हैं वो ज्यादा रिपोर्ट हो रही हैं और माहिरीन का कहना है कि ये सेकंड लहर जो है वो पहली लहर की निस्बत ज्यादा मुहलक है। ठीक है, जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे, हमें तमाम तर सूरत हाल से आकर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर शामिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अवामी मसाल के हवाले से। शाहजमां के इलाके में कचरे के ढेर लग चुके हैं। बदबू और ताफुन की वजह से मकीनों को भी मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल, हर तरफ बदबू ही बदबू है। शाहजमाल के इलाके में कचरे के ढेर लग गए हैं। बदबू और ताफुन की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर में सफाई के नाकिस इंतजामात, शाहजमाल रोड पर कचरे के ढेर, रिहायशियों को मुश्किलात का सामना, सड़क पर कचरा जमा होने से आमदोरफ्त भी मुतासिर हो रही है। अहले इलाका क्या मुतालबा कर रहे हैं, इस हवाले से मजीद बात करेंगे फारहान जामीन से। जी फारहान, बताइएगा।
इस वक्त मैं शाहजमाल रोड पर मौजूद हूँ और कई रोज़ हो गए यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और गंदगी और जो कचरा यहाँ पर जमा हो रहा है वो LWMC का अमला उठाने नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से बदबू और ताफन की वजह से यहाँ न सिर्फ एरिया इलाका बल्कि यहाँ से गुजरने वाले दोनों ही परेशान है। शहरियों का कहना है कि उन्होंने शिकायत तो की है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ रोड के ऊपर मौजूद गंदगी के ढेर नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके में मच्छर और मक्खियों की बहुत आद भी है। एल इलाका का कहना है कि LWMC को चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सफाई करे ताकि जो उनकी मुश्किलात हैं कमी वाक़ई हो सके। जी ठीक है, फरहान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुक करेंगे अकमल सोमरू का। अकमल सोमरू बताएगा आप किस इलाके में मौजूद है और वहाँ पर सफाई की क्या सूरत हाल है? खड़े होना भी मुहाल है क्योंकि इस कूड़ा क्रिकेट की वजह से यहाँ पर माहौल जो है वो ताफुन ज़्यादा है और यहाँ के जो मकीन हैं उनको भी शदीद परेशानी का सामना है। क्वीन मैरी कॉलेज की दीवार के साथ ये कूड़ा जमा है, ये नई बात नहीं है। जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से ये कहना है कि गुज़िश्ता 2 बरस से यहाँ पर एक ही रूटीन है कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन जो है वो कूड़ा यहाँ से उठाया जाता है, जबकि इस कूड़े को वो 3-3 दिन तक इससे उठने वाली जो बदबू है उनको वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। और आप ये देख सकते हैं मेरी बैक साइड पर कि ये कूड़ा एक दिन का कूड़ा नहीं है और एल इलाका का यही कहना है कि 3 दिन से ये कूड़ा नहीं उठाया गया और हमेशा यही रवैया इख्तियार किया जाता है। गाड़ियां जो हैं वो आकर कूड़ा नहीं उठाती और मकीनों की जानिब से ये भी मुतालबा किया गया है कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर यहाँ से कूड़ा उठाया जाना चाहिए। क्वीन मैरी कॉलेज के दीवार के साथ ही जो है यहाँ पे जो कॉलेज के मुलाजमीन हैं उनके रिहायशी क्वार्टर्स भी हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि इस कूड़ा क्रिकेट से सिर्फ 5 फुट के फासले पर जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा है, जहाँ से आकर जो अहले इलाका हैं वो साफ़ पानी जो है वो भी यहाँ से हासिल करते हैं। उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनकी जानिब से इंतज़ामिया से सिर्फ यही जो है मुतालबा किया गया है कि कूड़ा जो है वो बर वक्त यहाँ से उठाया जाए ताकि इस ताफुन ज़दा माहौल से जो है उनको निजात मिल सके। जी ठीक है, अकमल सोमरू और फरहान यामीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जबकि फूलों का शहर कचरा कुंडी में तब्दील होने लगा तो शहर के इंतजामी सरबराहान को भी सफाई सुथराई का ख्याल आ गया है। शहर में 2 माह के लिए ऑपरेशनल इमरजेंसी लगाने का फैसला किया गया है। तुर्क कॉन्ट्रैक्टर से मशीनरी लेने के लिए सिफारती कोशिशें भी शुरू कर दी गई हैं। तफसीलात जानने के राव दिलशाद हुसैन से। राव बताएगा क्या प्लान तरतीब दिया जा रहा है इस हवाले से? बिल्कुल जी, बागों और फूलों का शहर कचरा कुंडी में तब्दील होने लगा तो शहर के इंतजामी सरबराहान जिनमें कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जुल्फकार अहमद गुम्मन और डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक को भी ख्याल आया। आपको ये बताएं कि फ़िलहाल जो फौरी तौर पर फैसला किया गया है उसके मुताबिक शहर में 2 माह के लिए ऑपरेशनल एमरजेंसी लगाने का फैसला कर लिया गया है। आपको ये बताएं कि ऑपरेशनल इमरजेंसी के दौरान जो मशीनरी है वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए वो रेंट पर हासिल की जाएगी, जबकि ओज़पाक और तुर्क कॉन्ट्रैक्टर से मशीनरी के हसूल के लिए चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मलिक अमजद नून को ये इख्तियार दिया गया है कि वो जो है वो तुर्क एम्बेसडर की मुदाखलत करवाएं ताकि मशीनरी से मुतल्लिक जो मामलात हैं उसको खुश उसलूबी से हल किया जाए। फ़िलहाल अगर जो मशीनरी है वो तुर्क कॉन्ट्रैक्टर्स देते हैं तो उसकी सूरत में 2 माह में तमाम तर जो तैयारी है नई मशीनरी की ख़रीदारी का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताहम अगर तुर्क कॉन्ट्रैक्टर्स इनकार करते हैं तो फिर तमाम तर जो मशीनरी है वो रेंट पर हासिल की जाएगी और रेंट की मशीनरी से शहर का जो 5000 टन से रोज़ाना 5000 टन से ज़ायद का रोज़ाना प्रोड्यूस होने वाला जो वेस्ट है उसको ठिकाने लगाया जाएगा। ताहम इसके लिए महकमा ख़जाना रूटीन में जो वसाइल माली वसाइल हैं वो फराहम करेगा। आपको ये बताएं कि इसके साथ साथ तमाम अलाइड महकमों को भी पाबंद बना दिया गया है कि वो जिस हद तक तावर सकेंगे वो करेंगे। और राव दिलशाद में तफसीलात से कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नए माली साल में नए तरक्याती मंसूबों पर एक और शर्त आयद कर दी गई। नए मंसूबों पर बजट 30% से भी कम होगा। महकमा खजाना पंजाब ने सूबाई इदारों को आगाह कर दिया है, जबकि नए मंसूबों पर सिर्फ 15% बजट मुख्तस किया जाए, महकमा खजाना की जानिब से बताया गया। जबकि पंजाब हुकूमत ने 30% बजट मुख्तस करने की इजाजत दी थी। पहले से जारी मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से बताया गया, जारी मंसूबों पर ज्यादा बजट मुख्तस करके मुकम्मल किया जाएगा। महकमा खजाना लाहौर में हर सेक्टर के 300 से ज्यादा मंसूबे जारी हैं। महकमा खजाना की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि मेगा प्रोजेक्ट्स में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मंसूबे ज़ेरे इल्तिवा हैं। महकमा खजाना पंजाब ने सूबाई इदारों को इस हवाले से आगाह कर दिया है कि नए माली साल में नए तरक्याती मंसूबों पर एक और शर्त आयद की जा रही है। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये नए माली साल के हवाले से महकमा खजाना पंजाब की तरफ से एक गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है, जिसमें मालूम ये हुआ है कि आइंदा नए माली साल में जो हुकूमत पंजाब नए मनसूबाजात शामिल करने जा रही है, एक तो उनकी तादाद भी पहले इन्होंने कम कर दी, यानी कि 100 में से सिर्फ 30% नए मनसूबाजात को बजट में जगह जो है वो दी जाएगी। और इसके साथ जितने भी नए मंसूबे होंगे अब उनके लिए 50% एलोकेशन जो है वो बजट की दी जा रही है। तो क्योंकि अब लाहौर समेत पंजाब भर में हजारों मंसूबे जो हैं वो जारी, तो अगर सिर्फ लाहौर की बात कर ली जाए तो लाहौर में 300 से ज्यादा जारी मनसूबाजात हैं, जिनको अब हुकूमत पंजाब ये कह रही है कि उनको मुकम्मल करने के लिए ज्यादा फंडिंग रखी जाएगी। लेकिन नए मंसूबे जिस तरह हुकूमत पंजाब ने ऐलान भी किया है, लेकिन उन पर एलोकेशन जो है वो सिर्फ 50% के लिए मुख्तस की जाएगी। तो ये अब नई गाइडलाइन है जो कि तमाम सूबाई इदारों को रिलीज कर दी गई और कहा गया है कि आइंदा नए माली साल के बजट में जितने भी मंसूबे होंगे, नए मंसूबे पर सिर्फ 15% एलोकेशन होगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बजट जो है वो जारी मंसूबाजात पर मुख्तस किया जाएगा। जी ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा खजाना का वासा को ग्रांट की मद में 2 अरब देने से इनकार। वासा लाहौर अपने जराए आमदन पैदा करे। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से कहा गया, वासा लाहौर काबीना से अपना बिजनेस प्लान मंजूर करवाए। जी हाँ, महकमा खजाना ने वासे कर दिया कि वासा के बिजनेस प्लान में रेवेन्यू पैदा करने के प्लान है। वासा लाहौर ने अदाइयों की मद में 2 अरब रुपए मांगे थे, जबकि महकमा खजाना का वासा को ग्रांट की मद में 2 अरब रुपए देने से इनकार। वासा लाहौर अपने जराए आमदन पैदा करे, महकमा खजाना पंजाब की जानिब से वासे कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। कैसर खोखर, बताएगा, फंड देने से इनकार कर दिया गया, अब कहां से फंड्स अरेंज किए जाएंगे? बिल्कुल, महकमा खजाना पंजाब ने वासा लाहौर को कहा है कि वो अपना बिजनेस प्लान जो है वो काबीना से अप्रूव कराए और उस बिजनेस प्लान के तहत जो है वासा अपने जराए आमदन पैदा करे, अपना टैरिफ का निजाम बेहतर करे, अपनी जो चोरी होती है पानी की वो बेहतर करे, अपनी रेवेन्यू की जो कलेक्शन है उसका बेहतर करे, अपने मुलाजमीन को ले अप करे और दीगर तरीके से, ताकि अपने पांव पर खड़ा हो। जैसे कि उन्होंने कहा कि पिछली दफा जो है ग्रांट दी गई थी वासा को लाहौर को, तो वो ये कहकर दी गई थी कि आखिरी ग्रांट है, इसके बाद ग्रांट नहीं दी जाएगी, वासा अपने पांव पर खड़ा हो। उन्होंने कहा कि अपने पांव पर खड़ा होने के लिए वासा अपना बिजनेस प्लान जो तैयार किया है वो काबीना से मंजूर कराए। उस बिजनेस प्लान के लिए तो हम 2 अरब रुपया देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वैसे अमदाद के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। हमें वासा अपना बिजनेस प्लान तैयार करे और अपने पांव पर खड़ा हो। जी ठीक है, अपने पांव पर खड़ा हो। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। अहम खबर शामिल करेंगे। आईजी पंजाब इनाम गनी की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आमद। यूएचएस की जेर निगरानी कोरोना वैक्सीनेशन ट्रायल में हिस्सा लिया। आईजी पंजाब इनाम गनी ने कोरोना वैक्सीनेशन भी लगवाई। अब तक यूएचएस 9000 से ज्यादा रजाकारों पर वैक्सीनेशन ट्रायल कर चुका है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताएं कि आईजी इनाम गनी की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आमद हुई है, जबकि यूएचएस की जेर निगरानी कोरोना वैक्सीनेशन ट्रायल में हिस्सा भी लिया है। आईजी पंजाब इनाम गनी कोरोना वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। अब तक यूएचएस 9000 से ज्यादा रजाकारों पर वैक्सीनेशन ट्रायल कर चुका है। आईजी इनाम गनी की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस आमद के मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। बसाम सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। बसाम, बताएगा, आईजी ने वैक्सीनेशन करवा ली है, मजीद अहलकार भी वैक्सीनेशन करवाएंगे क्या? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन ट्रायल्स का सिलसिला जो है वो जारी है। गवर्नर पंजाब के बाद आज आईजी पंजाब इनाम गनी साहब भी जो है वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो लगवाई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर, थोड़ा सा बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से आज आपने वैक्सीनेशन लगवाई है, किस हद तक पूरी उम्मीद है, आगे अगला विजिट कब होगा? देखिए, जिस तरीके से ये पेंडेमिक फैल रहा है पूरे पाकिस्तान में और ये सेकंड वेव जिस तरीके से स्पाइक ले रही है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो हेल्थ साइंसेज़ की यूनिवर्सिटी है, इस पे डॉक्टर साहब पे, इन पे अपने ट्रस्ट
करें और ये कोशिश ये करें कि हम ये ट्रायल में हिस्सा लें और इंशाल्लाह अगर ये वैक्सीन कामयाब होती है, जो कि हमें बहुत उम्मीद है, तो ये आगे लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। और स्पेशली जब ये हमारे अपने मुल्क में ये ट्रायल हो रहा है, हमारे अपने लोगों पे ट्रायल हो रहा है, तो ये अगर यहाँ पे कामयाबी इसमें मिलती है तो ये हमारे लोगों के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बिकॉज़ वो जो बातें लोग करते हैं कि ये किसी मुल्क का स्ट्रैंड है, ये किसी और का है, यहाँ म्यूटेट हुआ है, या जो भी पोजीशन है, वो उसमें लोगों को ये क्लियर कट वो मिल जाएगी कि ये 18,000 तकरीबन लोगों पे कर रहे हैं और अगर उसमें अच्छी कामयाबी मिलती है तो आगे हमें बहुत हेल्प सपोर्ट मिलेगी। ख़ासकर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनको ये हो रहा है या जिस तरीके से अभी हमारी डेथ्स हो रही हैं, तो उनको कंट्रोल किया जा सकेगा, लोगों की हेल्प की जा सकेगी। और डॉक्टर साहब को मैं इसमें मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे ये शुरू किया है और अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं और अपने लोगों पे जब ट्रायल होगा तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा सर, तो आप भी कुछ लाइंस में बता दें। जी बिल्कुल, आपने IG पंजाब इनाम गनी की जो है वो गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा था कि अब मकसद यही है कि लोगों के अंदर जो है वो खुद एतमादी जो है वो पैदा की जाए ताकि लोग आगे बढ़कर इस ट्रायल में जो है वो हिस्सा ले सकें। ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया। कोरोना सर्वेलियंस और रिस्पांस को बेहतर बनाने के लिए महकमा सेहत ने 2745 मोटर बाइक्स, 36 डबल केबिन और 6 1300 सीसी गाड़ियों की डिमांड कर दी है। महकमा खजाना के एतराज़ात और मोटर बाइक्स और 1300 सीसी गाड़ियों की खरीदारी से इनकार कर दिया है। तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान अलीम, बताएगा इनकार कर दिया गया, अब कैसे खरीदी जाएंगी गाड़ियाँ? जी बिल्कुल, कोरोना के बढ़ते खदशात के पेश नज़र से फैलने वाली बीमारियां जो हैं इनको कंट्रोल करने के लिए और सर्विलेंस के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए महकमा सेहत ने महकमा ख़जाना से 36 डबल कैबिन डाले, 6 1300 सीसी गाड़ियां और 2745 मोटर बाइक्स की डिमांड की है, जिस पर महकमा ख़जाना ने एतराज़ात लगाए हैं और कहा है कि पहले से मौजूद जो सर्विलेंस सिस्टम है और वसाइल हैं उनको ही बरोकार लाते हुए ये तमाम तर सर्विलेंस का निज़ाम जो है वो बेहतर बनाया जाए। इसी हवाले से महकमा ख़जाना ने 2745 मोटर बाइक्स की ख़रीदारी से इनकार कर दिया है, जबकि 1300 सीसी गाड़ियाँ जिनकी तादाद 6 थी उनकी फरामी से भी इनकार कर दिया है। इसके साथ ही साथ जो 36 डबल कैबिन डाले मांगे गए थे उनका स्कोप भी कम करके उनको सिंगल कैबिन डालों से तब्दील करने की हिदायत जो हैं वो दी हैं, जिसके पेश नज़र अब सर्विलेंस के लिए 36 डबल कैबिन डालों के बजाय 31 सिंगल कैबिन डाले खरीदे जाएंगे, जबकि 5 दूर दराज के इजला जो हैं उनमें मॉनिटरिंग और सर्विलेंस के लिए 5 डबल कैबिन डाले खरीदने की इजाज़त दी गई है, जबकि मोटर बाइक्स और 1300 सीसी गाड़ियाँ जो खरीदने की डिमांड थी उससे इनकार कर दिया गया है। इनकार है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। LPG बैन, इस हवाले से आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं काबीना में 2 अरकान का इजाफा, किसको क्या वजारत देना है, मुशावरत जारी है, 4 वजारतें खाली हैं, किसको क्या वजारत देना है, फैसला वजीर आला करेंगे। जी हाँ, दाखिला, बल्दियात, सोशल वेलफेयर और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की वजारतें ताहाल खाली हैं। वजीर जेल से कॉलोनीज की वजारत भी वापस लेने के इम्कानात हैं। कॉलोनीज की वजारत वापस लेकर नए अराकीन में किसी एक को दी जाएगी। यावर अब्बास बुखारी को महकमा दाखिला और लोकल गवर्नमेंट मिल सकती है। खयाल कासरू को सोशल वेलफेयर या प्लानिंग की वजारत दी जा सकती है। इसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट का कलमदान वज़ीर आला ने अपने पास रखा हुआ है। सोशल वेलफेयर की वजारत बिशारत राजा से वापस ली गई थी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, देखते रहें सिटी 42। वेलकम बैक। ऑटो रिक्शों में LPG के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की तैयारियां कर ली गई हैं। वजारत प्लानिंग, वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना की मुश्तरका समरी इरसाल कर दी गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। जी, ऑटो रिक्शा में LPG के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की तैयारियां की जा रही हैं और इस हवाले से वजारत पेट्रोलियम, वजारत खजाना और वजारत प्लानिंग की मुश्तरका समरी वफाकी काबीना को मंजूरी के लिए अरसाल की गई है और इसकी इस बात का हतमी फैसला जो है वो वफाकी काबीना करेगी कि आया ऑटो रिक्शा में LPG के इस्तेमाल पर पाबंदी लगानी है या नहीं लगानी। लेकिन इस खबर से, इस समरी को मूव करने से ऑटो रिक्शा मालकान और LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन में तशवीश की लहर दौड़ गई है। चेयरमैन इरफान कोकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कोकर साहब, बताइएगा ये क्या समरी मूव हुई है? ये वजारत प्लानिंग ने दोनों मिनिस्ट्री को ऑन बोर्ड करके ये समरी मूव की, आवाम को सस्ती गैस और सस्ती सवारी से महरूम कर दिया है। ऑटो रिक्शा की पॉलिसी 2005 में बनाई गई थी, लीगल LPG को इस्तेमाल जिस तरह पूरी दुनिया में है। अब ऑटो स्टेशन भी लग चुके, अब ऑटो में इस्तेमाल पे पाबंदी लगाई जा रही। गरीब को सवारी से और गरीब रिक्शा ड्राइवर की
मुंह से नवाला छीना जा रहा है। और तापतान बॉर्डर पे LPG के ऊपर टैक्स लगा के उसको रोक करके आप देखेंगे आज लाहौर शहर में ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत 132 रुपये किलो है, आपको 10 से 15 रुपये किलो गैस सस्ती मिल रही है। दिसंबर में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये अच्छी सिस्टम चल रहा था। मजीद आप बता रहे हैं नया टैक्स भी लगाया गया है, तो उससे LPG की महंगी होने का खर्चा है। बिल्कुल, तापतान बॉर्डर पे जो टैक्स लगाया गया है, टैक्स लगाने से कीमत बढ़ेगी, बल्कि LPG नायाब होगी। तापतान बॉर्डर से बलोचिस्तान के लोगों का भी इत्तेसाल होगा, उनमें असासे महरूमी पैदा होगी और सिर्फ बलोचिस्तान को 3 अरब रुपए का टैक्स हासिल होता, उससे भी बताइए जो समरी मूव हुई है वो अप्रूव कब तक होगी या नहीं होगी, कब तक उसका रिजल्ट आएगा? तीनों वजारतों ने अपनी तरफ से ये तजवीज़ प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दी हैं। अब वहाँ से नोटिफिकेशन उनके हुक्म से, प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म से नोटिफिकेशन। मेरी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से अपील है कि खुदारा कुदरती गैस नायाब हो चुकी है, घरों में भी गैस ना होने के बराबर है और कुदरती गैस के इस्तेमाल ना होने की वजह से LPG का मुतबादल फ्यूल है। मेहरबानी कर इस समरी को बिल्कुल रिजेक्ट किया जाए और वहाँ को सस्ती सवारी से महरूम और सस्ती गैस से महरूम ना किया जाए। आपने गुफ्तगू सुनी LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के चेयरमैन अरफर की, उनका ये कहना है कि तीनों वजारतों की जानिब से जो समरी बिल्कुल रिक्शा ड्राइवर के लिए परेशानी का ये सबब बनेगी। बहुत शुक्रिया शहजाद खान। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।